Audio Jungle. नमस्कार, मेरा नाम है शिवम वर्मा और आज आपके समक्ष हूँ विभिन्न लोक सेवा आयोगों की मुख्य परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक धर्मनिरपेक्षता को लेकर। इस ऑडियो प्रोग्राम में हम धर्मनिरपेक्षता की बात तो करेंगे ही, साथ ही इससे जुड़े एक अन्यत्र टॉपिक कथ्यात्मक धर्मनिरपेक्षता पर अधिक विस्तार से बात होगी। हमारी कोशिश रहेगी कि इस बिंदु को परत दर परत आपके समक्ष रखें, ताकि भविष्य में यदि यह आपके समक्ष प्रस्तुत हो तो आपके पास इससे संबंधित पर्याप्त विश्लेषण पूर्व से ही हो। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह प्रोग्राम रुचिकर रहेगा। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। एक अवधारणा के रूप में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ व्यक्ति के लोक व्यवहारों के मानकों का निर्धारण तर्क, विवेक और अनुभवों के आधार पर करना है, न कि धार्मिक मूल्यों और परंपराओं के आधार पर। राजनीतिक संदर्भों में इसका अर्थ राजनीतिक प्रक्रियाओं के इस प्रकार से निर्धारण से है जहां धर्म प्रेरित आदर्शों की उपेक्षा की जाए या धर्म तथा राजनीति के बीच स्पष्टतः विभेद किया जाए। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का समय के साथ सहज रूप में विकसित होते जाना ही गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को हमें दो संदर्भों में समझ लेना जरूरी है, तभी हम इसे कायदे से समझ पाएंगे। इन दो संदर्भों में पहला संदर्भ पश्चिमी है, जबकि दूसरा संदर्भ भारतीय है। एक विचारधारा के रूप में धर्मनिरपेक्षता का उदय पश्चिम में ही माना जाता है, जहां सदियों तक धर्म के नाम पर चली हिंसा और रक्तपात के बाद यूरोपवासियों को यह समझ में आया कि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, न कि राजनीतिक निष्ठा का। इसी आधार पर यूरोप में राज्य से धर्म को अलग करने की बात उठी और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा का विकास हुआ, जिसमें निम्नलिखित अवधारणाएं शामिल हैं। पहला, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा, राज्य या तो धर्म की उपेक्षा करेगा या धर्म का विरोध करेगा। तीसरा, राज्य धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और चौथा, राज्य धार्मिक संस्थानों या समुदायों को कोई भी सहायता, अनुदान या सब्सिडी प्रदान नहीं करेगा। गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता का दूसरा संदर्भ जो कि भारतीय है, उसे भी समझ लेते हैं। जिस प्रकार यूरोप में यह अवधारणा धीरे धीरे विकसित हुई है, उसी प्रकार भारत में भी यह अवधारणा सदियों की विकास यात्रा के बाद वर्तमान रूप में स्थापित हुई है। किंतु भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पश्चिमी अवधारणा से कई मायनों में भिन्न रूप में विकसित हुई है। इस मुद्दे पर संविधान सभा में बहस के दौरान श्री के.एम. मुंशी का कहना था कि हम लोग धर्म सापेक्ष लोग हैं और हम धर्म को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, इसलिए राज्य भी धर्म का विरोध या उपेक्षा नहीं कर सकता। फलतः राज्य को सभी धर्मों को समान रूप से आदर देना होगा। मुंशी का यह वक्तव्य पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की उस विचारधारा के विपरीत था, जिसके अनुसार राज्य या तो धर्म की उपेक्षा करेगा या धर्म का विरोध करेगा। मुंशी के वक्तव्य में ही भारतीय शैली की धर्मनिरपेक्षता का सार छुपा हुआ है, जिसके तहत राज्य का घोषित कोई धर्म नहीं है, यह विशुद्ध राजनीतिक संस्था होगी। राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान रूप से आदर दिया जाएगा। राज्य द्वारा सभी धार्मिक समुदायों या संस्थाओं को समय समय पर सहायता, अनुदान या सब्सिडी दी जाती रहेगी। राज्य यदि आवश्यक समझे तो लोक व्यवस्था, सदाचार, लोक स्वास्थ्य, समाज सुधार या समाज कल्याण जैसे विषयों के अधीन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विकास यात्रा को समझने के लिए
यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारतीय संदर्भों में धर्म का अर्थ उतना संकुचित नहीं है जितना कि पश्चिमी समाजों या मध्य पूर्व देशीय समाजों में है। भारत में धर्म उन नैतिक कर्तव्यों एवं निष्ठाओं के समूह हैं जो व्यक्ति अपने परिवार, समाज, राष्ट्र एवं ईश्वर से करता है। इसलिए यहाँ पिता का भी एक धर्म होता है और पुत्र का भी एक धर्म, दोनों से विचलन नहीं हो सकता। धर्म के इस व्यापक एवं गहरे अर्थ को समझते हुए ही भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विकास यात्रा समझी जा सकती है, जो कुछ इस प्रकार है। चारों वेद और लगातार उन पर लिखी गई व्याख्याएं जो क्रमशः ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों के रूप में हजारों वर्षों में सामने आती हैं, वे धार्मिक बहुलवाद एवं सर्वधर्म समभाव के रूप में भारतीयों का चरित्र गढ़ती हैं। यही सर्वधर्म समभाव और धार्मिक सहिष्णुता की भावना सम्राट अशोक, हर्षवर्धन एवं विभिन्न गुप्त सम्राटों के शासन व्यवस्था का आधार बनती है। इसी प्रकार जैन, बौद्ध एवं सिख धर्मों का उदय तथा इन धर्मों में अनेक पंथों का उदय एवं विस्तार भी धार्मिक विविधता को ही बढ़ावा देता है। यहाँ तक कि मध्य युग का इस्लामी शासन भी इन्हीं वैचारिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करता है। विशेषकर अकबर की शासन व्यवस्था, अकबर का इबादत खाना, सुलह ए कुल का सिद्धांत और तौहीद ए इलाही की शुरुआत भी राज्य द्वारा सभी धर्मों को आदर देने के मूल सिद्धांतों पर ही आधारित है। भारत में उपजे सूफी एवं भक्ति आंदोलन तथा आधुनिक भारत का सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण भी धर्म के इन्हीं सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने के कारण बने हैं। ये सभी आंदोलन विभिन्न समुदायों के बीच परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक बहुलवाद एवं सर्वधर्म समभाव के मूल्यों को समाज में प्रतिष्ठित करते हैं। जब संविधान निर्माताओं ने देश के लिए धर्मनिरपेक्षता का आदर्श चुना तो इसे भारत में पश्चिमी अर्थों के अनुसार लागू नहीं किया, बल्कि भारतीय मूल्यों के आधार पर धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा गढ़ी गई और इन्हें निम्नवत संविधान में स्थान दिया गया। 42वें संशोधन 1976 के जरिए प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। अनुच्छेद 14, 15 और 16 अपने अपने संदर्भित विषयों के अधीन धर्म के आधार पर विभेद से प्रतिषेध करते हैं। अनुच्छेद 25 व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण तथा धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर देने या न देने की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 28 धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 29 एवं 30 अल्पसंख्यकों को भी उनकी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 51 ए के तहत प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भाईचारा, सौहार्द एवं साझी संस्कृति के मूल्यों के विकास में अपना योगदान करे। वस्तुतः संविधान निर्माताओं ने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को ही संवैधानिक प्रावधानों के रूप में ढाला है, किंतु यह कहना कि ये सभी धर्मनिरपेक्ष मूल्य हमारी आत्मा के अंश बन चुके हैं, थोड़ी जल्दबाजी होगी। अतीत में भी पुष्यमित्र शुंग, शशांक, विक्रम चोल, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, औरंगजेब और सिकंदर बुतशिकन जैसे शासक हुए हैं जिन पर धार्मिक सहिष्णुता एवं बहुलवाद को नष्ट करने के आरोप लगते रहे हैं और वर्तमान में भी ऐसी प्रवृत्तियां मौजूद हैं जो भारतीयों की धर्म परायणता को धार्मिक कट्टरता में बदलने में लगी हुई हैं। जैसे धर्म और राजनीति का मिश्रण तैयार कर वोटों का ध्रुवीकरण करना,
आईएसआईएस जैसे संगठनों द्वारा मुस्लिम नव युवकों में धार्मिक कट्टरता भरना, इस्लामिक रूढ़िवादियों द्वारा शरिया कानून का समर्थन करना, लव जिहाद तथा घर वापसी जैसे तथाकथित अभियान चलाना, हिंदू राष्ट्रवाद का उदय, मॉब लिंचिंग की घटनाएं, सांप्रदायिक दंगों की पुनरावृत्ति, मंदिर मस्जिद विवाद। ऊपर जो भी खतरे बताए गए हैं उनके आलोक में भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर कतिपय आपत्तियां भी उठाई जाती रही हैं, जिनका निराकरण जरूरी है। ये आपत्तियां इस प्रकार हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में पहली आपत्ति यह है कि यह पश्चिम से आयातित अवधारणा है। उक्त संदर्भ में हमें ध्यान रखना होगा कि यह शब्द पश्चिम में लोकप्रिय हुआ, किंतु भारत में इस अवधारणा को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप अपनाया गया, न कि पश्चिमी मूल्यों के अनुरूप। दूसरी आपत्ति यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है। ऐसा कहने वालों को वस्तुतः अनुच्छेद 25 की अंतर्निहित भावनाओं की समझ नहीं है। अगली आपत्ति यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का साधन है। वस्तुतः एक लोकतांत्रिक समाज में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण अनिवार्य होता है और इसे ही अनुच्छेद 29 और 30 के जरिए सुनिश्चित किया गया है। अगली आपत्ति यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धार्मिक समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, किंतु सच तो यह है कि लोक व्यवस्था, सदाचार एवं नैतिकता, लोक स्वास्थ्य, देश में प्रवर्तित विधि का शासन, समाज कल्याण एवं समाज सुधार जैसे मसलों पर भारतीय राज्य किसी समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। अतः अल्पसंख्यकों को यह समझना होगा कि धार्मिक आज़ादी के नाम पर लौकिक समानता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे अधिकारों को मसला नहीं जा सकता है। समान नागरिक संहिता का न होना भी भारतीय धर्मनिरपेक्षता के समक्ष गंभीर चुनौती है। इस चुनौती का सामना करना ही होगा। राजनीतिक दलों का धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण धर्मनिरपेक्षता के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। इस पर अंकुश लगाना होगा। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता न तो यूएसए की तरह राज्य को धर्म से पूर्णतः अलग करती है, न ही इंग्लैंड की तरह राज्य प्रमुख को चर्च या किसी धार्मिक संप्रदाय का संरक्षक घोषित करती है। भारत में राज्य को यह तय करने का अधिकार है कि वह कब धर्म से संबंध बनाए या कितना धर्म से अलग रहे। इस प्रश्न का निर्धारण भारत में राज्य अपने मूल सांस्कृतिक मूल्यों जैसे धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक विविधता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सर्वधर्म सम्मान तथा वर्तमान लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण, लैंगिक समानता इत्यादि के आधार पर करता है। यदि हमारी शिक्षा पद्धति इन मूल्यों की स्थापना हमारे छात्रों में करें और राजनीतिक प्रणाली इन मूल्यों को जमीन पर उतरने में सफल हो, तो धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल विश्व का सबसे बेहतरीन मॉडल कहलाने का अधिकारी होगा। उम्मीद है आपको हमारा यह ऑडियो प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी मुख्य परीक्षाओं में पूछे जा सकने वाले एक प्रश्न के साथ, जो अभी विश्लेषित किए गए टॉपिक से जुड़ा है। वह प्रश्न है, भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित करें। आशा है आप इस प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश अवश्य करेंगे और इस ऑडियो प्रोग्राम में विश्लेषित टॉपिक से लाभान्वित होंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।